पाकिस्तान और भारत के बीच में काफी दशकों से एक तनाव का कारण रहने वाला मसला कश्मीर है। ये मुद्दा न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करता है बल्कि पूरे साउथ एशिया की शांति को भंग कर देता है। कश्मीर का ये मसला सिर्फ राजनीति या सीमा तक सीमित नहीं है बल्कि ये लोगों की जिंदगी, संस्कृति और उनकी सोच पर गहरा असर डालता है। आखिर क्यों है ये इतना उलझा हुआ मसला, क्यों है ये इतना गंभीर मुद्दा? चलिए इस कहानी को थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कश्मीर का ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ। जब साल 1947 में भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, उसके बाद ये पूरा राज्य दो भागों के अंदर बट गया था। दो नए देश बने जिनका नाम रखा गया भारत और पाकिस्तान, जिनका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जो राज्य उस समय प्रिंसली स्टेट कहलाते थे, उन्हें अपनी मर्जी से डिसाइड करना था कि वो भारत में शामिल होना चाहेंगे या फिर पाकिस्तान में। यहीं से कहानी शुरू होती है जम्मू और कश्मीर की, जो उस वक्त एक ऐसा राज्य था जिसका शासक एक हिंदू था, जबकि उसकी जनसंख्या ज्यादातर मुसलमानों की थी। महाराजा हरि सिंह, जो उस वक्त कश्मीर के राजा थे, वो चाहते थे कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग एक स्वतंत्र राज्य बने। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहा। लेकिन इसी बीच साल 1947 के अंदर कुछ कबायली और पाकिस्तानी ट्राइबल्स ने कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश की और राज्य पर कब्जा करने की पूरा प्रयास किया। इसमें महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद देने का वादा तभी किया कि जब कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसी वजह से महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अंग बन गया। लेकिन पाकिस्तान ने इस फैसले को कभी भी मंजूर नहीं किया। इस डिसीजन के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हो गया, जो कि साल 1947 से साल 1948 तक चला। इस युद्ध के अंजाम ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर दो हिस्सों के अंदर बट गया। एक हिस्सा भारत के हिस्से में आया, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, और एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसे आज हम आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जानते हैं। युद्ध के दौरान भारत ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाया। साल 1949 के अंदर यूएन ने एक सीज फायर अनाउंसमेंट किया और दोनों देशों को युद्ध रोकने को कहा। यूएन ने एक सोल्यूशन भी प्रपोज किया और यूएन का ये सोल्यूशन था रेफरेंडम, जिसमें कश्मीर के लोगों को ये तय करना था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर भारत का। लेकिन ये रेफरेंडम कभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों देशों की जो शर्तें इसके लिए थी वो उन पर पूरी तरह से अमल नहीं कर सके। इस बीच में भारत ने जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया, जो कि था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला और वहीं पर काफी सारे मामलों में इसकी सरकार बिल्कुल आजाद थी। कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था और वहां के लोगों को स्पेशल राइट्स भी दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि कश्मीर उसका हिस्सा है और ये मुद्दा तब से लेकर आज तक उलझा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच काफी सारे युद्ध हुए, जिसके अंदर साल 1965 और साल 1971 में दोनों देशों के अंदर एक बहुत ही बड़ी जंग हुई। लेकिन ये लड़ाई कभी कश्मीर के मुद्दे को सुलझा न सकी। हर बार एक नए युद्ध के साथ सीज फायर होता और कश्मीर का मुद्दा जैसे का तैसा उलझा ही रह जाता। साल 1990 के दौरान कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटीज और सेपरेटिज्म की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। एक तरफ कश्मीर यूथ ने अपने आप को अलग करने के लिए आजादी का नारा लगाया, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपने ग्रुप्स को खुलेआम सपोर्ट किया और इसकी वजह से कश्मीर के अंदर हिंसा का दौर शुरू हो चुका था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। भारत इस मुद्दे को टेररिस्ट एक्टिविटीज का नाम देता है, जबकि पाकिस्तान इसको एक फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में देखता है। साल 1999 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध। पाकिस्तान के सैनिक और मिलिटेंट भारत की सीमा में घुसकर कारगिल की पहाड़ियों वाले इलाके के अंदर कब्जा जमा लेते हैं। ये लड़ाई कई महीने तक चलती रहती है और इसके अंदर भारत को भारी हानि भी उठानी पड़ती है। अंत में भारत ने कारगिल पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे कश्मीर का मुद्दा किस हद तक दोनों देशों के अंदर तनाव बढ़ाता रहा है। ये टेंशन सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रही। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, शेलिंग और LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल पर दोनों तरफ से ही अटैक्स, रोज के मामले बिल्कुल रूटीन बन चुकी है। इस वजह से कश्मीर के आम लोगों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूल बंद हो जाते हैं, बाजार खाली हो जाते हैं और लोग हमेशा खौफ में जीते हैं। 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया और आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। इस फैसले से जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी बिल्कुल समाप्त हो चुका था और उसके बाद उसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सरकारी दावे के मुताबिक इसका मकसद था राज्य का विकास लाना और टेररिज्म को खत्म करना। लेकिन इस फैसले के प्रभाव क्या था? कश्मीर में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन बंद कर दिया गया, भारी संख्या के अंदर सेना तैनात करनी पड़ी और वहां के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान ने इस कदम का विरोध किया और इसको इलीगल बताया गया। इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा देशों ने इस पर अपना कंसर्न दिखाया, लेकिन भारत का कहना था कि ये उसका इंटरनल मामला है और कोई भी इसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकता। आज भी कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगर कश्मीर का ये मुद्दा सॉल्व हो जाए तो हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया फिर से एक दोस्त और एक ब्रदर कंट्री बन सकते हैं। कश्मीर के अंदर आज भी हिंसा बहुत ज्यादा है, LOC पर फायरिंग जारी रहती है और आम लोगों की जिंदगी आज भी असामान्य है। दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। भारत कहता है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है और पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर उसका हिस्सा होना चाहिए या फिर वहां पर एक इलेक्शन किया जाना चाहिए जिससे कश्मीर के नागरिकों को ये पूरा राइट मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर भारत में। इस सब के बीच एक होप की किरण है। दोनों देश यदि अपने मतभेदों को साइड पर रख के सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा साउथ एशिया एक शांति और विकास की राह पर चला जाएगा। शायद एक दिन ऐसा आए जब हम कश्मीर को सिर्फ एक डिस्प्यूटेड इलाके नहीं बल्कि एक सुंदर जमीन और प्यारी जनता के रूप में देख पाएंगे। ये थी कहानी भारत और पाकिस्तान के कश्मीर के मसले की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिंपल नहीं है, जिसका सॉल्यूशन एक न एक दिन मिल ही जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब दोनों देशों के बीच में एक पीस होगा, एक संविधान की राह पर चला जाएगा। तब तक उम्मीद जारी है। आपको क्या लगता है, आखिर क्या हो सकता है कश्मीर का समाधान? अपने विचारों से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आपने भी चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अब तक नहीं पढ़ा तो आप हमारी इस वीडियो को देखिए जो आपके सामने शो हो रही है। मैं मिलूंगा आपको वहीं पर।